सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर धाम बहुत ही निराला, बहुत ही रूहानी दरबार है। जब मैं श्री आनंदपुर गई थी तो जय मंदिर का जो गेट होता है ना, मंदिर के गेट में जो बगीचा था, और वो उस बगीचे में मैंने एक अजीब लीला देखी। मैंने देखा, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी दोस्त, तो बगीचा खुला हुआ था। पड़ोस का, हमने जस्ट पड़ोस वाला जो बगीचा है वो खुला हुआ था। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, थोड़े से आगे गए रस्सी बगीचे के थोड़ा सा, फिर हमने व्हीलचेयर देखी, वो भी चलती हुई व्हीलचेयर। उस पर कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं बैठा हुआ था वहाँ पे उस व्हीलचेयर पर। वो अपना भी चल रही थी। हम दोनों लोग डर गए, मैं और मेरी सहेली डर के हम लोग बाहर निकल आए। हमने अपने मम्मी से पापा से कही, हमने मम्मी पापा ऐसी ऐसी बात हमने देखी। तो पापा बोले कोई बात नहीं, बोले तो रूहानी दरबार है, कुछ भी हो सकता है। गुरुमा जी के भगत लोग हर जगह विराजमान है किसी न किसी रूप में। और क्या नाम है, ऐसी एक बार श्री आनंदपुर में हम मत्था टेक के शाम के टाइम श्री आरती पूजा से जब हम आ रहे थे अपने कमरे की तरफ, तो हमें अगले दिन आना था घर पे। तो हमारा सीट बुक थी, रिजर्वेशन था हमारा। तो हम रात में बाई जी का मत्था टेक के आ रहे थे। तो बाई जी ने हमें 2 बैगन दिए थे। बोले सुबह के टाइम तुम जाओगे तो तुम लोग बैगन बना लेना अपने रास्ते के लिए। तो मम्मी बैगन, मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों लोग आ रहे थे बाई जी का मत्था टेक के सब्जी लेके। तो वो एक भक्तानी देख के हम फिर डर गए। वहाँ पे ऐसा हुआ था, क्या कहते हैं, हम और मम्मी बिल्कुल मतलब 10-11 बजे करीब ज़्यादा सब संगत आराम करने लगती है वहाँ पे। तो मैं और मेरी मम्मी क्या कहते हैं, हम लोग बात करते हुए आ रहे थे कि सुबह कितने बजे उठना है और कितने बजे हम लोग को पैकिंग करनी है और कितने बजे हमें बाई जी कमरे पे जाके और रास्ते के लिए खाना बनाना है। तो वहाँ से एक भक्तानी थी, वो ऐसे करके बाल अपने नीचे करके और खड़ी हुई थी। तो वो हम मम्मी से बोलती है कहाँ से आ रही है तू? तो मम्मी कह रही बाई जी कमरे पे से आ रहे हैं हम। तो बोली कि कहते हैं तो तू बैगन कहाँ से लेके आई है, तोड़ के लेके आई है? तो मम्मी बोले नहीं, तोड़ के लेके नहीं आए हैं, बाई जी ने दिए हैं। तो बोले अच्छा, कहाँ क्या करेगी? बोले सुबह हम जाएंगे तो खाना बनाएंगे, बैगन बनाएंगे। तो बोले अच्छा। तो बोली, मतलब उनकी भाषा कुछ अलग ही थी, मतलब समझ में नहीं आ रही थी। तो वो कह रही थी बाई जी, वो भक्तानी कह रही थी कहाँ बनाएगी खाना? तो बोली बाई जी कमरे पे बनाएंगे, क्या नाम है, गैस पे। तो बोली आना। तो मम्मी ने हमारी इतना कह दिया, आप चलना हमारे साथ, खाना का हम बैग बनाएंगे, आप खाना। तो बोली फिर जाने कुछ अलग ही लैंग्वेज में कुछ बोली थी कि पता नहीं, बहुत टाइम पुरानी बात हो गई है ये। तो हमें कुछ बोली तो थी वो। तो बस वो शब्द जो वो बोली है ना, हमारे और मम्मी हम लोग इस कदर भागे वहाँ से। और पीछे जब हमने मुड़ के देखा ना तो कोई नहीं था वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर हम लोग रुके नहीं, सीधे कमरे पे आ गए। हम रात भर हम लोग को नींद नहीं आई। हाँ, फिर याद आया हमने कि गुरुमाई के सब भगत हैं, कब किस समय कौन कहाँ की रक्षा करे कुछ पता नहीं है, सब गुरुमा जी के भगत हैं। तो बस फिर वो तो दरबार ही रूहानी है, करा क्या जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत किस्से हैं हमारे साथ जो हमने खुद देखे हैं। तो रात में उठने तक की इच्छा नहीं कर रही थी डर के मारे। और गुरुमा जी की तो लीला ही अजीब है। सब क्या नाम है, अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं, दिन में रात में सब अपनी अपनी सेवा करते रहते हैं कि कौन क्या किस रूप में। ऐसे ही एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है, वो भी बहुत पुराना किस्सा है। वो ऐसा हुआ था, जब हमारी एक्सपायर हुई थी, हमारी नानी भी
यहीं से ही गुरुमुख थी श्री आनंदपुर से, तो नानी हम लोग के साथ ही जाती थी श्री आनंदपुर। तो वो जब नानी हमारी एक्सपायर हुई थी, तो नानी हमारी फरवरी में एक्सपायर हुई थी 2013 में। और उसके बाद जब हम लोग अप्रैल में श्री आनंदपुर गए थे, तो नानी जो हमारी थी वो थोड़े चल नहीं पाती थी, तो वो बाहर बेंच पे ही बैठ जाती थी। तो मम्मी जब हमारी गई थी, तो मम्मी को हमारी नानी की याद आने लगी। हमारी माता जी होती तो यहीं बैठती थी, तो मम्मी हमारी रोने लगी। तो फिर हम लोग वहीं मंदिर में ही बैठ गए। और जब मम्मी परेशान हो रही थी, तो एकदम मंदिर में मतलब पता नहीं किसके ऊपर क्या आया, तो गुरुमा जी की लीला है। बहुत ज़ोर ज़ोर से खूब जयकारे लगने लगे थे एकदम आश्रम मंदिर के अंदर ही। और एक जो भक्तानी थी वो बहुत खेल रही थी वहाँ पे श्री आनंदपुर में, खूब ज़ोर ज़ोर से जय गुरांदी जय गुरांदी जय गुरांदी, बहुत ज़ोर ज़ोर से खेल रही थी वो वहाँ पे। तो इधर मम्मी ने याद करा, और अंदर श्री गुरु महाराज जी ने ये दिखा दिया कि गुरु महाराज जी की जितनी भी रूहें हैं सब गुरु महाराज जी के पास ही हैं, कहीं और नहीं गई हैं। तो फिर अंदर जाके हम लोगों ने मत्था वगैरह टेका, महात्मा जी ने उनके ऊपर जल वगैरह छिड़का जब वो शांत हुई थी। तो ये तो दरबारी रूहानी है, कब क्या किस समय क्या हो जाए, गुरु माई की सब सेवादार हैं और सब अपने गुरु माँ जी रूह को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं लोग। तभी तो दीवाने हैं गुरु महाराज जी के लोग, हर त्योहार पर गुरु माई के दर्शन करने के लिए एकदम बेताब रहते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो गुरु माँ जी से प्रार्थना करते हैं, गुरु माँ जी हमें जल्दी बुला लो अपने पास, क्योंकि ये भी जिम्मेदारी गुरु माँ जी ने घर की भी जिम्मेदारी दे रखी है कि घर में रह के भी आप गुरु माँ जी को हमेशा याद करते रहते हैं। तो ऐसे ही गुरु माँ जी अपनी कृपा सब गुरुमुखों के ऊपर बनाए रखें, और हर पर्व पे सबको बुलाते रहें अपने पास, और सब भागे भागे गुरु माँ जी के दर्शन के लिए जाएं, और सब गुरु माँ जी अपना आशीर्वाद सबके ऊपर रखें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।